पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मत बांधो। तो इस कविता में कवयित्री ने अपने सपनों की स्वतंत्रता और उसके महत्व को दर्शाया है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और उसकी एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। इन सपनों के पंख न काटो। यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि मनुष्य की कल्पनाओं और उनके सुंदर सपनों को दबाना नहीं चाहिए। उनके पंखों को ना काटो और उन्हें उड़ने से मत रोको। इन सपनों की गति मत बांधो। इन सपनों को आगे बढ़ने की रफ्तार या इनकी प्रगति पर कोई पाबंदी मत लगाओ। सौरभ उड़ जाता है नभ में, जिस प्रकार फूलों की सुगंध, यहाँ सौरभ का मतलब है फूलों की सुगंध, जो हवा के साथ पूरे आकाश में यानी कि नभ में फैल जाती है, फिर वह लौट कहाँ आता है, फिर वह दोबारा वापस लौट कर नहीं आती। यानी कि अगर हमारा सपना एक बार टूट जाए तो फिर वो दोबारा नहीं आता। बीज धूल में गिर जाता जो, यदि कोई बीज मिट्टी या धूल में गिर जाता है, वह नभ में कब उड़ पाता है, तो वह अपनी जगह स्थिर हो जाता है और फिर वह नभ में यानी आकाश में कभी उड़ नहीं पाता और आकाश की ऊंचाइयों में कभी भी उन ऊंचाइयों को आकाश की को नहीं छू सकता है। अग्नि सदा धरती पर चलती, अग्नि हमेशा जमीन पर ही जलती है। धूम गगन में मंडराता है, लेकिन उसका धुआं हमेशा ऊपर उठकर आसमान में मंडराता है। यानी अग्नि जमीन में जल रही है और धुआं आसमान में है। सपनों में दोनों ही गति हैं। हमारे सपने के अंदर भी दोनों ही स्वभाव मौजूद रहते हैं। यानी हम अपने सपने देखते हैं तो बहुत सारे सपने हमारे ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन से जुड़े होते हैं और बहुत सारे सपने हमारे ऊंची उड़ान भी भरते हैं। उड़कर आँखों में आता है, ये सपने ऊंचाइयों की सैर करके आखिर में हमारी आँखों में नशा बनकर सज जाते हैं। इसका आरोहण मत रोको। सपनों को ऊपर उठने पर, ऊंचाइयों पर जाने पर इनको मत रोको। इसका अवरोहण मत रोको। और ये जब सपने सच होने के लिए वापस नीचे आते हैं तो इन्हें उनके बंधनों में मत जकड़ो। बच्चों, यहाँ आरोहण का मतलब होता है ऊपर जाना, अवरोहण का मतलब होता है नीचे आना। मुक्त गगन में विचरण कर है, जब ये सपने खुले आसमान में आज़ादी से घूमेंगे, तारों में फिर मिल जाएगा और ये ब्रह्मांड के तारों जैसी असीम ऊंचाइयों को छू लेंगे। मेघों से रंग और किरणों से, फिर ये बादलों से, मेघ यानी कि बादल, वहाँ से सुंदर रंग और सूरज की किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। सूरज की किरणों में एक अनोखी चमक होती है तो उसे दीप्ति कहा गया है। उन सूरज की किरणों की अनोखी चमक को लेकर धरती पर वापस लौट आएंगे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प, ये ऊंचे सपने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए नया शिल्प यानी कि नई कला लेकर आएंगे। भूमि को सिखलाएगा और हमारी धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना सिखाएंगे। नभ तक जाने से मत रोको। सपनों को आकाश की ऊंचाइयां हासिल करने से मत रोको। धरती से इसको मत बांधो। इन्हें सांसारिक सीमाओं या बंधनों में मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो। मनुष्य के इन सुंदर सपनों को कभी नष्ट मत करो। इन सपनों की गति मत बांधो और इनकी आगे बढ़ने की आज़ादी कभी मत छीनो। बस यही महादेवी वर्मा इस कविता में कहना चाह रही हैं कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं रोकना चाहिए, उन सपनों को आगे बढ़ने। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।